बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो रेसिपी लाई है आपको देख ली होगी आप लोग ने, लेकिन मैं भी बताती हूँ। आज की रेसिपी है पालक आलू की, जो झटपट बनने वाली और बहुत मज़े की बनने वाली। आप लोग मेरे तरीके से बनाएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलें रेसिपी को शुरू करते हैं, टाइम भी ना वेस्ट करे बिना। चलें, हमने लिया है आधा किलो पालक, ठीक है। 1 पाव के करीब हमारे टमाटर हैं, 1 पाव के करीब ही आलू हैं। आधा किलो से थोड़े से कम हमारे आलू हैं, लहसुन है। सही है, ये चीज़ें सारी हमने ली हैं। बाकी के मसाले हम आपको आगे जाके बताएंगे। अब हम पालक धो के हमने रख लिया है, ठीक है। इसको सही तरीके से अब इसको हम काटना बताएंगे आपको, किस तरीके से काटिएगा। लोग काटते हैं मोटा मोटा भी काट लेते हैं, मैं आपको काटने का तरीका भी बताऊँगी आज, कि पालक को किस तरीके से इसकी गड्डी बनानी है, किस तरीके से इसको काटना है, ठीक है। देखें, एक एक उठा के तरीके से इसको रखें, हाथ में इसकी पूरी एक गड्डी बना लें, ठीक है। पूरे अच्छी तरीके से इसको लाइन तारी से एक लाइन से जोड़ें इसको, और इसकी एक गड्डी बना लें। जितनी गड्डी आपके हाथ में आप एडजस्ट कर सकें, छोटी या पतली वगैरह, ठीक है। फिर इसको हम आपको काट के बताएंगे। अब इस देखें, हमने ये पालक की गड्डी बना ली। अब इसके ऊपर के डंठल जो होते हैं ये काट दिए हमने। थोड़े से डंठल हम रहने देते हैं बस, इससे टेस्ट अच्छा आता है भुजिया का। ये देखें, बारीक बारीक बिल्कुल बारीक पालक काट रही हूँ मैं। अब ये देखें, इस तरीके से आप पालक काटिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा काटेंगे। वरना कभी कभी मोटा भी कटता है ना, वो पालक सही नहीं होता। इस तरीके से आप पालक काटिएगा। मोटा भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन प्लीज़ मैं आपको लग रहा होगा। अच्छा, आगे की रेसिपी है, हमने पालक काट लिया, आलू छिलके काट के रख दिए, धो के रख दिए, ठीक है। अब हम इस आलू इतने ही काटेंगे, आलू ज़्यादा छोटे नहीं काटेंगे, क्योंकि पालक के साथ ज़्यादा आलू गल जाते हैं तो फिर हलवा हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने 2 चम्मच हमने लाल मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है, ठीक है। 1.5 चम्मच हमारा नमक का है। और हमने जो आपको लहसुन दिखाए थे वो छिलके हमने 10 से 12 जवे हमने वो काट लिए है, ठीक है। हमने 2 चम्मच घी लिए हैं, सालन वाले जो होते हैं ना, बड़े चम्मच, मैंने आपको पहले भी दिखाया अपनी और वीडियो में, ठीक है। वो 2 चम्मच हमने घी के लिए हैं। इसमें हम लहसुन को लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन जलाना नहीं है, इसको ब्राउन करना है, ठीक है। अच्छा, आप लोग कभी कभी ना, जैसे कि आपको कोई बात वीडियो समझ ना आए, आपको कोई चीज़ समझ ना आए, वीडियो को आगे पीछे करके देख लिया करें, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो इसको ना, लहसुन को हम ना ब्राउन करेंगे, इसको लाइट ब्राउन करेंगे। इसके बाद हम इसमें ना ज़ीरा ऐड करेंगे। अभी नहीं करना, थोड़ा सा इसको ब्राउन होने देंगे, क्योंकि लहसुन ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमारा घी जो था ठंडा है। अच्छा, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं घी में बनाना पसंद करती हूँ। मैंने इसमें लहसुन को ऐड कर दिया है। अब अपने सारे मसाले ऐड करेंगे इसमें। इसको भुनेंगे हम, जब तक भुनेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। इसको अच्छी तरीके से भुनेंगे, मसाले को, लहसुन वगैरह का सारा टेस्ट एक जान ना हो जाता ना, जब तक मज़ा नहीं आता। इसको अच्छी तरीके से भूनूंगे। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। हमने धो के काट के टमाटर रखे हुए थे, अभी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा आगे की रेसिपी में, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी को छोड़ के मत जाया करें आप लोग। अच्छा, ये देखिए, मेरे टमाटर जो इसमें डाले थे वो गल चुके हैं अब अच्छी तरीके से। इसका पेस्ट बना लेंगे। टमाटर को हमेशा पेस्ट बनाया करें, मोटे मोटे आते हैं तो वो बुरे लगते हैं। इसमें हम अब इस टाइम पे आलू डालेंगे। अच्छा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। आपने नया ज्वाइन करा है, पुराने देखने वाले ने तो कर लिया है, आप लोग नए ज्वाइन करें तो। और हमारी वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करा करें, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स करा करें, और अपने चाहने वालों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करा करें। ये देखिए, मैंने इसमें आलू डाल के भी थोड़ी सी भून ली हंडिया। हमारे आलू हल्के से गल चुके हैं। अब इसमें हम पालक ऐड करेंगे। पालक को हमने काट के अच्छी तरीके से, पहले भी धोया था पालक को, अब भी धोया हमने काटने के बाद भी थोड़ा सा, ठीक है। इसमें पालक ऐड कर दिया। अब अच्छी तरीके से हम सारा पालक को इसमें ऐसा ऐसा करके ऐड करेंगे, सारे पालक को, ठीक है, कि पालक नीचे ना गिरे, आपका वेस्ट ना हो, ना पालक ज़ाया ना हो। आराम आराम से इसको भूनेंगे, हल्के हल्के से चम्मच चलाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे। ये देखिए, हमारे पालक ने ही हमारा इतना पानी इसमें छोड़ दिया है कि हमने एक्स्ट्रा पानी कुछ भी नहीं डाला इसमें, आपके सामने, ठीक है। अब इसको हल्की आंच पे और इसको फिर दोबारा पकने के लिए रख देंगे, जब तक पालक थोड़ा सा और गल नहीं जाता हमारा। ये देखिए, पालक बिल्कुल गल चुका है, हमारा आलू भी गल चुके हैं हमारे। इस टाइम पे आके घी देखें हमारा सेपरेट हो चुका है बिल्कुल। अब इसको हम भून लेंगे, ठीक है। अच्छा, भूनने की थोड़ी सी वीडियो ना मैंने बना नहीं पाई किसी वजह से ना, तो आप लोग इसको हल्का सा भून लीजिएगा ना पालक को।
अब इसमें इस टाइम पे आके हम मिर्चें ऐड करेंगे। 10 से 12 अदद मिर्चें हैं, ठीक है। आप काट के भी ऐड कर सकते हैं, मैंने साबुत ही ऐड करी है क्योंकि मिर्चें काट के ऐड करते हैं ना तो वो पालक के अंदर मिल जाती हैं, फिर वो कोई बच्चा वगैरह खाए तो उसको फिर लग जाती है ना, ज़्यादा मिर्चें खाने में आती हैं। आप साबुत ही ऐड करें वो बेहतर है। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे हम दोबारा से। अब हम दोबारा देखते हैं अपनी हंडिया को। हमारी हंडिया माशाल्लाह से तैयार है, बिल्कुल ऑयल इसका सेपरेट हो गया। हंडिया हमारी भून चुकी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से खाने में इतनी मज़ेदार बनती है। आप इंशाल्लाह मेरे तरीके को फॉलो करेंगी, इंशाल्लाह आपकी बनेगी भी बहुत जल्दी है और बनेगी इतने मज़े की कि आप एक बार बनाएंगे बार बार मेरे तरीके से बनाएंगे, ये मेरा दावा है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका लुक देखें, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मुंह में पानी आता है देखते ही। इसको आप चपाती से खाएं, पराठे से खाएं या राइस से खाएं, ये हर सूरत आपको, और मैं तो कहती हूँ कोरी भी खाएंगे ना आप, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी ये। चलें, कोई आपको वीडियो पसंद आया ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।